एक सवाल तो जरूर उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि इस G20 से मेरा क्या, मुझे क्या फायदा होगा। 140 करोड़ भारतवासियों में से ज्यादातर भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा समिट हुआ, इतने पैसे खर्च किए गए, इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए, जस्टिन ट्रूडो आए, फुमिया किशिडो आए, एल्बनीज आए, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए, फ्रांस के सऊदी अरब के प्रिंस आए, फ्रांस के राष्ट्रपति आए। तो इसमें हर एक भारतीय सोच रहा है इसमें हमें क्या मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से G20 समिट का फायदा हर एक भारतीय तक पहुंचने वाला है, हर एक जो भारत के नागरिक हैं उन तक पहुंचने वाला है। जन भागीदारी जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था और किस लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया था, और G20 समिट के आयोजन करने के बाद भारत को क्या मिला, भारतीय लोगों को क्या मिला, एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा लगा है। G20 की बैठकों का दौर चल रहा है। दुनिया भारत की मेजबानी और भव्य स्वागत की तैयारी कर रही है। दो दिन के आयोजन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पैसों को पानी की तरह बहाया गया है, जिससे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अरबों रुपए खर्च कर भारत को क्या मिलेगा, भारत को इस समिट से क्या फायदा होगा, इस आयोजन से आम जनता को क्या मिलेगा। इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको G20 के आयोजन में होने वाले खर्च के बारे में बताते हैं। G20 की भव्यता को लेकर ब्राजील जो अगले साल का अध्यक्ष होगा, उसकी आंखें चौंधिया गई हैं। उसने खुलेआम कह दिया है कि भारत की जैसी व्यवस्था करना उसके बस की बात नहीं लग रही। उसके सामने अब दिल्ली G20 की तरह की व्यवस्थाओं को मैच कर पाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर होटल और होटल से लेकर दिल्ली के हर उस डेस्टिनेशन तक जहां विदेशी मेहमान जाने वाले हैं, वहां की सजावट, सुरक्षा, छोटे से लेकर बड़ा हर तरह का परफेक्ट अरेंजमेंट ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सजाने में 4,254 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिन्हें 12 कैटेगरी में बांटा गया है। ये पूरा खर्च सुरक्षा, सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट साइन और लाइटिंग जैसी चीजों पर खर्च किया गया है। 2 दिन के इस आयोजन में सबसे ज्यादा भारत मंडपम और सुरक्षा पर खर्च हुआ है, क्योंकि एक साथ एक जगह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान समेत दुनिया भर के ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं। G20 देशों की हैसियत और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर भारत समेत इन 20 देशों को दुनिया से हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया कंगाल हो जाएगी। G20 में शामिल सिर्फ 20 देशों के पास ही दुनिया की GDP का 85% योगदान है और वर्ल्ड ट्रेड में इनका योगदान 75% से ज्यादा है, और दुनिया की 60% आबादी इन्हीं देशों में रहती है। G20 सदस्य देशों के नेताओं, प्रतिनिधियों की मौजूदगी तो दिल्ली में है ही, साथ ही 9 और देशों को बतौर गेस्ट समिट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये भारत में आयोजित होने वाले अब तक के आयोजनों में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। इतने बड़े इवेंट पर सरकार ने कुछ सोच समझकर ही 4200 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया होगा। अब आपको उसी फायदे की बात बताते हैं कि आखिर इतना खर्च करने के बाद भारत को क्या मिलेगा। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील और अविकसित दुनिया का नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा जरूरतों पर संकट खड़ा कर दिया है। इससे कई देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत की ये कोशिश है कि विकासशील देशों को फायदा पहुंचाया जाए, जिससे ये देश भारत के नेतृत्व को मान्यता दें। We therefore very consciously started off with the Voice of the Global South Summit
In the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue, and many of them highlight problems which are of great contemporary significance. भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे में दुनिया के करीब 30 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। उनमें से 15 के साथ बायलिटरल टॉक भी होनी है, जिससे भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा होने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत को फ्री ट्रेड का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत के कारोबार को पंख लगेंगे। G20 में फ्री ट्रेड समझौते और आसान ट्रेड को मदद मिलेगी। G20 के अब 21 स्थायी सदस्य हो गए हैं, जिसमें 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ्री ट्रेड के मौके पर कोई और दूसरा नहीं हो सकता। We have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय चीन है। सीमा पर लगातार उसकी वजह से तनाव बना रहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार G20 में नहीं आए हैं और अब वो इंटरनेशनल मंच पर आने से भी कतराते हैं। चीन का अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर भी चल रहा है, जिससे भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया के सामने चीन का विकल्प बनकर उभरे, जिससे अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे और इससे चीन आर्थिक रूप से कमजोर भी होगा। इसके अलावा अलग अलग देशों से होने वाले द्विपक्षीय वार्ता से भी कई फायदे होंगे। तो आपको अमेरिका और ब्रिटेन से मिलने वाले फायदे भी बता देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच तेजी से आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं। इस G20 सम्मेलन से उनमें और तेजी आने वाली है। चीन के बाद अब अमेरिकी कंपनियां भारत को विकल्प के रूप में देख रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले सालों में बड़े निवेश भी आने की उम्मीद है। चीन की दादागिरी अमेरिका अब समझ चुका है, क्योंकि आईफोन जैसे कई प्रोडक्ट को चीन ने बैन कर दिया है, जिससे अमेरिका भारत में ट्रेड बढ़ेगा और फायदा ये होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। कल हुई बायलैटरल टॉक में भी रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड पर सहमति बनी है और दोनों देश मिलकर $1 अरब का निवेश करेंगे। इससे रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ भी कई तरह के समझौते होंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अनाज समझौता, कोरोना वैक्सीन रिसर्च, MSCA फाइटर जेट इंजन समेत कई मुद्दों पर समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई दूसरे देशों के साथ सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, UPI, डिफेंस डील समेत कई समझौते होने की उम्मीद है। वहीं G20 की बैठक में आतंकवाद से निपटने, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने पर सहमति बनी है। बहुपक्षीय विकास बैंक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। यानी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर समिट का दिल्ली में आयोजन होना भारत के लिहाज से और इस मेगा इवेंट पर पैसे खर्च करना कहीं से भी नुकसान नहीं है, बल्कि ये फायदे का सौदा है जो दुनिया को भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगा। और अब आपको दिखाते हैं आज की वो तस्वीर जो देखकर आज हर भारतीय गर्व से झूम गया, जब भारत मंडपम पर दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा और खुद उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी भारत मंडपम पर सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए कैसे आज G20 समिट का आगाज हुआ और प्रधानमंत्री ने हर राष्ट्राध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भारत के इस गर्व के पल को आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस पल दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया। जिन तस्वीरों को देखने के लिए दुनिया टकटकी लगाई थी, आखिरकार वो तस्वीरें भी सामने आ गईं। देश की राजधानी दिल्ली में आज जब G20 का मंच सजा,
तो हर कोई हैरान रह गया। एक जगह एक साथ दुनिया के 40 से ज्यादा देशों का जमावड़ा शायद इतिहास में पहली बार हुआ। भव्य और विशाल भारत मंडपम इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। सुबह 9 बजे भारत मंडपम में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिनके स्वागत के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। एक एक कर मेहमान आते जा रहे थे और पीएम मोदी पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमानों का वेलकम करते गए, जिसकी गवाही ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। नया भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है। ये 20 तस्वीरें दुनिया में भारत के प्रति बढ़ते विश्वास और बढ़ती ताकत की हैं, जहां तमाम महाशक्तियां एक छत के नीचे दिल्ली में मौजूद रहीं। यह मौका देश के साथ पीएम मोदी के लिए कितना अहम है, उनकी बानगी उनके ट्विटर के 2 मिनट के वीडियो में दिखाई पड़ती है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। 12 घंटे के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। काला चश्मा पहने जो बाइडेन ने भारत मंडपम में एंट्री ली। धीरे धीरे कदमों बढ़ाते हुए वो आगे बढ़ते गए। कैमरे को देखकर बाइडेन ने हाय बोला। कुछ देर बाद आंखों से चश्मा हटाया और जब नजर प्रधानमंत्री मोदी पर पड़ी तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष मुस्कुरा उठे। हाथों में रखा चश्मा बाईं ओर जेब में रखा, सूट का बटन फिर बंद किया और मोदी को देखते ही दौड़ पड़े। ये अनोखा दृश्य था। एक ओर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र तो दूसरी ओर दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र हाथों में हाथ डाल गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। दुनिया के 2 बड़े लीडर्स ने आपस में कुछ बात की। पीएम मोदी ने बाइडेन को पुरातन भारत के इतिहास से भी परिचित करवाया। बाइडेन को पीएम ने कोणार्क के सूर्य चक्र के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी पीएम बनने के बाद ये पहला भारत दौरा था। भारतीय मूल के होने के कारण सुनक हमेशा से भारत पर गर्व करते हैं और आज तो वो खुद भारत में है। पीएम मोदी ने सुनक को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जवाब में सुनक ने भी हाथ जोड़े। जब मोदी ने हाथ बढ़ाया तो सुनक ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों नेताओं ने कुछ बातें की। गर्मजोशी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये सुनक का पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी और सुनक की बॉन्डिंग देखते ही बन रही थी। 1 मिनट और 2 सेकंड तक चली इस बातचीत में यूं लगा कि दोनों ने घंटों अपनी बातें कह ली हैं। यूएई और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं।